मनोज यादव जी, दरअसल यहां पर कहा जा रहा है कि ये ईवीएम यहां पर जीती, ईवीएम के साथ छेड़खानी का आरोप जो लगाया जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर टीना लगा रही है। और साथ ही साथ जाति को लेकर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 57 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दल ने तीसरी बार यह प्रचंड जीत हासिल की हो। और जाट वर्सेस नॉन जाट की ये लड़ाई कैसे आप जीत गए? देखिए, सर्वप्रथम तो हरियाणा की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को दोनों को हम बधाई देना चाहें कि लोकतंत्र में सबने एक भागीदारी निभा करके निश्चित रूप से लोकतंत्र को सबल करने का प्रयास किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, शीर्ष नेतृत्व के जो मार्गदर्शन रहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नायब सैनी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से वहां पर एक हैट्रिक लगाने का काम किया है, तो ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता का विश्वास है कि कोई सुशासन दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त कोई शासन दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, गरीबों के कल्याण के बारे में कोई सोच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर निश्चित रूप से एक कुठाराघात हुआ है। और इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि न हीरे की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है, विरासत में हमें कुछ न मिला था पुरखों से, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। तो ये चांदी की चम्मच, सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, लेकिन मनोज यादव जी, इसका जवाब दीजिए। जो डॉक्टर टीना करमवीर ये बोल रही है कि नायब सिंह सैनी के उस बयान का हवाला देकर कि भाई ईवीएम सेट कर ली गई, ईवीएम के सहारे जीता गया चुनाव। मैं उस पे भी आ रहा हूं, जाति पे भी आ रहा हूं। अब ये देखिए, इनका रोना तो शुरू से ही रहता है। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी ईवीएम सेट हुई थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट आया, इनकी 12 सीटें थी, इस बार 6 सीटें आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रचंड बहुमत से वहां पर सरकार बनाने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो मतलब वहां पर भी ईवीएम सेट हुई है क्या? नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में भी इसी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया, वहां सब कुछ सही, वहां पर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। हरियाणा में हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। क्या ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब, एक मिनट मनोज जी रीलॉन्च करने का 52 बार प्रयास किया गया। मनोज जी, हो गई आपकी बात, हो गई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में देना होगा, क्योंकि प्रचंड तौर पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग के रुख को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में ईवीएम ने जिता दिया बीजेपी को। अब देखिए समीर भाई, कितना हम लोग गंभीर हों, जिसे हम लोग कहते हैं देशज में कि झूठो गंभीर कितना हो भाई, या तो मूर्खता पर हंसें या तो बाल नोचें अपना या सामने वाले का। भारत के लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने तमाशा समझ रखा है क्या? ये कुछ भी नमूनों की तरह बात कर देते हैं, कभी भी नमूने आ जाते हैं कि अच्छा आज अच्छा हो गया, आज बेकार हो गया। कोई नमूना एक तय होगा ना, अलग अलग बार अलग अलग नमूना ले आते हैं। एक बार कहते हैं नहीं, हिमाचल में इतनी टफ कॉन्टेस्ट में भी बीजेपी हार जाती है, कर्नाटक तेलंगाना क्लीन स्वीप कांग्रेस कर जाती, पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या शानदार विजय होती, इज्जत भी नहीं बचती भारतीय जनता पार्टी की। ये चुनाव क्या हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी है जी। देश का मानस भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश के फ्रॉड सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इसको समझिए आप। बीजेपी लोकल लेवल पर गलतियां करती है तो पिटती है, फिर गलती करेगी फिर पिटेगी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अच्छा चूंकि कुछ है नहीं हमारे पास, यह आज तक सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि भैया तुम एक कोई भी डोमिनेंट ले लोगे, चाहे आप देश का होगा तो एक मुसलमान हमारे साथ पक्का वाला आ जाए, किसी राज्य का चुनाव होगा तो वहां की एक कोई जाति जो दबंग हो, लठैत हो, जो सामंती हो, जिसका ताकत हो। लेकिन अब समय बदल गया है, सारे जाट भी अब लाठी लेके थोड़ी ना घूमते हैं भाई। पहले पशुपालक लोग थे, ग्वाले यादव जिनको अहीर समाज कहते हैं, उनके हाथ में लाठी होती थी। आप इस पूरे समीकरण को समझिए। भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी है जहां एक जाति को दूसरी जाति से डर नहीं लगता है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में कहा, मुझे तो उस तरह से बहुत शेरो शायरी नहीं आती, अच्छा कहा उन्होंने। ये वो जमात है जो नीचे से निकलकर ऊपर आई। अब आप सोचिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी, अगर हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो क्या दलित ओबीसी समुदाय को मुद्दा बनाकर बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रही कि ये समुदाय दबदबे का शिकार है हरियाणा में, इसका उससे फायदा हुआ? देखिए समीर जी, इसके आगे की बात है।
मैं सचमुच कह रहा हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं टीना जी, निजी तौर पर सचमुच अच्छी ही होंगी, सब अच्छे होते हैं, पार्टी के चक्कर में बोलना पड़ा। अब उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया जरा सोचिए, वो खुद अभी सोचेंगी जब मैं बोलूंगा। उन्होंने कहा ये फर्जी बना हुआ ओबीसी, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा। उस वक्त भाजपा की सरकार थी क्या जब ओबीसी लिस्ट में आए थे? नहीं, तो सीएम फिर तो उन्होंने अपनी जाति कन्वर्ट की, क्या गलत बोला है मैंने? टीना जी बीच में नहीं बोलते, मैं बोल लूं तो फिर आप बोलिएगा, मैं चुप हो जाऊं। टीना जी सुन लेते हैं एक बार, हंसी भी आ गई जब कभी अनायास ऐसे बोलते हैं तो दिक्कत हो जाती है। उसको पहले पानी पी लीजिए फिर बात कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं था कि ओबीसी कर लेते, समझिए इसको। जब इस तरह से जातियों को हाथ से बनाया जाता है, जातियों को लाठी दिखाई जाती है, ये जो बंधक बनाने की कोशिश थी सामान्य जनजीवन को, जातियों को, लोगों को, समाज को, उसके खिलाफ है ये। 10 साल की सरकार भाजपा की, और जब नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर थी 14 वाली, 19 वाली, तभी 47 और 40 आए, उससे भी आगे बढ़ गए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सोसाइटी ने इसके खिलाफ जिसको कहते हैं रिवोल्ट किया है। ये बंदूक वाला नहीं है। अभी एक प्रोफेसर साहब हैं, उनसे बात के आधार पर मैं कह रहा हूं, अमृतसर के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, उन्होंने कहा ये साइलेंट रेवोल्यूशन है, लठैतों को हरियाणवी लाठी पड़ गई बिना लाठी दिखाए हुए, ये वही हुआ है। इसको आप समझिए। जाट बेल्ट में जाटों ने भी, जिनको लगा यार हमारे नाम पे सिर्फ लाठी चलाते रहते हैं कांग्रेस वाले, गजब तमाशा है, जाटों से आप सबको दुश्मन बना देंगे। ये एक जात का दूसरे को दुश्मन बनाने का जो कांग्रेस का गंदा खेल है। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और हमने देखा कि कैसे जाट बेल्ट में भी जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी ने इस बार जीती है।